तो सवाल क्या कह रहा है, 25 प्लस 12 का आधा कितना होगा। तो 25 प्लस 12 का आधा कितना होगा। बच्चे लोग क्या करते हैं, 25 लिखा और प्लस 12 लिखा और उसको जोड़ के उसका आधा कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरीके से सवाल नहीं किया जाएगा। सवाल समझो क्या कह रहा है, 25 प्लस 12 का आधा कितना होगा। तो इस सवाल को करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस सवाल को करने के लिए हमको सबसे पहले बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए कि बोर्ड मास क्या होता है। तो बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है बोर्ड मास में। ओ से क्या होता है, ऑफ मतलब का होता है। डी से मतलब डिवीजन मतलब भाग होता है। एम से, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। और ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब कि जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब कि घटाना होता है। तो इसमें किस तरीके से हल करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले सवाल को हल करते हैं, उसके बाद में ऑफ मतलब का वाले टर्म को हल करते हैं, फिर उसके बाद में भाग वाले पार्ट को हल करते हैं, फिर उसके बाद में गुणा वाले पार्ट को हल करते हैं, उसके बाद में प्लस वाले भाग को हल करते हैं, उसके बाद में माइनस वाले भाग को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑफ का मतलब का होता है, जब का को अगर हटाएंगे तो हम लोग गुणा ही लगाते हैं। तो देखिए सवाल को कैसे करेंगे, 25 प्लस 12 का आधा कितना होगा। इसको इस तरीके से बनाया जाएगा दोस्तों, 25 लिखेंगे प्लस 12, 12 का मतलब गुणा, आधा 25 प्लस 12 का आधा, 25 प्लस 12 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। वो आधा का मतलब 1/2 हो जाएगा। अब ये देखो 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, कितना बचेगा, 25 प्लस 6 बचेगा। अब 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 6 हो जाएगा 31। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 31 आएगा। दूसरा सवाल दोस्तों दिया गया है 16 प्लस 21 का 1/3 कितना होगा। तो लिखेंगे किस तरीके, देखो 16 प्लस 21 का 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगा। फिर ये 3 से भाग लग जाएगा, इसमें 3 1 3 और 3 7 21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 और प्लस 7, 16 और 7 कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 23 हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों तीसरा सवाल दिया गया 90 प्लस 40 का 1/4 कितना होगा। हाँ दोस्तों, 90 प्लस 40 का 1/4, इसमें इस बार इसमें 1/4 पूछ रहा है, कितना होगा। दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा।